चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम अगली प्रश्नावली चल रहे हैं। अगली प्रश्नावली पे 12.2 दिया गया है। 12.2 में पहला सवाल दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी और एक शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ठोस का आयतन ज्ञात करना है, समझने की कोशिश करिएगा। यही है, कोई ठोस है, ठोस अर्धगोला है, अर्धगोला का ठोस बना दीजिएगा, ठीक है ना। किसी ठोस का अर्धगोला बना दिए और उसके ऊपर एक आरोपित है शंकु दे दिया। अर्धगोले की जो त्रिज्या है 1 सेमी दिया है और इसकी जो ऊंचाई भी है 1 सेमी है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों सेम दिया है। अब यहां पे लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी, इसलिए शंख की ऊंचाई h बराबर 1 सेमी, क्योंकि त्रिज्या के क्या है, बराबर है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, जो ठोस का शंकु के आयतन की बात किया जा रहा है, शंकु का आयतन आपको पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये हम जो लिखा है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। यदि हम r स्क्वायर कॉमन कर लिए, बचा क्या आपका, एक ही ऐसे बचेगा और बचेगा 2। यहाँ पे 1/3 कॉमन हुआ, पाई 2 ठार कॉमन हुआ, एक r बचेगा। यहाँ पे 1/3 पाई का मान होता है पाई का मान नहीं रखना है, इसमें दे दिया पाई के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसलिए पाई का मान मत रखना, r का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे दिया 1 + 2 = 2, 1/3 गुणे हो जाएगा पाई, 1 × 1 होगा, तो 1 का गुणा करेंगे पाई में, पाई होगा। अब यहाँ पे लिख दो 1 + 2 × 2, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का गुणा पाई में करेंगे पाई होगा। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा पाई और गुणे 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल कट गया। तो आपका हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं देखो, ठोस का आयतन V बराबर आपका आया है कितना, पाई, 3 दिन कट गया, पाई आया है और सेमी क्यूब हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा पाई घन सेमी। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आपको दूसरा सवाल बताना है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है, और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी हवा कितना भरा जाएगा उसमें। यह मान लीजिए कि मॉडल एक आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है, बराबर है। ये हमें ज्ञात करना है।
कोई इंजीनियर है, ठीक है ना, इंजीनियर विद्यार्थी रचेल बना रहा है, रचेल बना के दिखाते हैं। दूसरा है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो यही है, बेलन दे दिया ना, बेलन। अब इस बेलन में समझने की कोशिश करिएगा, दो शंकु लगे हुए हैं, दो शंकु लगे हुए, ऊपर शंकु लगा हुआ है और एक नीचे, बन गया राचेल। देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया है, संपूर्ण ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 सेमी। संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 12 सेमी, देख रहे हो ना। और ये शंख की ऊंचाई दिया होगा 2 सेमी। शंख की ऊंचाई क्या दिया है? 2 सेमी शंख की ऊंचाई। यदि प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेमी, तो इधर भी 2 सेमी होगा, जो ऊपर 2 सेमी 2 सेमी नीचे, देख रहे हो ना। तो इसका बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का ऊंचाई कितना होगा बता सकते हो? बेलन वाले भाग की ऊंचाई कितना होगा? 2 2 4, यानी 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 8 हो जाएगा, यानी बेलन की ऊंचाई 8 हो जाएगा, 8 सेमी। त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या दिया है कि नहीं? दोनों सिरों पर 2 जुड़े हुए हैं। मॉडल का व्यास दिया, व्यास कितना है? व्यास 3 सेमी है। व्यास कितना है? 3 सेमी, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगा, 1.5, 15 दूनी 30 ना, 1.5 दूना 3 ना, 3 होगा, कोई दिक्कत? 3 सेमी। अब यहां पे लिखिएगा शंकु, नहीं संपूर्ण रचेल, रचेल लिख रहे हैं, रचेल है ना, और कुछ है? रचेल, रचेल की लंबाई, इधर देखो कदे, रचेल की लंबाई जो है यच, कैपिटल यच बराबर आपका कितना है? 12 सेमी, देख रहे हो ना। और आपका शंकु, शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई जो दिया है इसको हम H1 मान रहे हैं। H1 बराबर कितना है? 2 सेमी। मैं कहता हूं देखो 2 सेमी दिया ना, इसलिए बेलन, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा बता सकते हो? बेलन की ऊंचाई हम H मान रहे हैं। H बराबर पूरी ऊंचाई कितना है? 12 और माइनस, तो देखिए 2 इधर है, 2 इधर है, 2 2 कितना होगा? 4, घटा देंगे, 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 8, 8 सेमी हो गया। पूरी ऊंचाई कितना हो गया? 8 सेमी। अब हमें ज्ञात करना रचेल का आयतन, रचेल में कितना हवा भरा जा रहा है, ठीक है ना। तो रचेल का आयतन, रचेल नहीं अभी दिया है, रचेल का व्यास, रचेल का व्यास, व्यास आपका कितना है? 3 सेमी ना, इसलिए त्रिज्या R बराबर कितना होगा? 3/2, भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 का नाम 2, 2 बच्चे आ जाएगा 1.5 सेमी ना, इतना समझना। अब आपको निकालना है रचेल, रचेल का आयतन, रचेल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, दो कितने शंकु है? 2 शंकु है ना, 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ध्यान दो, शंकु का आयतन। अब यहां बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे शंकु H1 कर देंगे, क्योंकि हमने H1 माना है शंकु का, ठीक है ना, अलग है वो।
तो यहाँ पे पाई रहने दीजिए, पाई ये रहो। आर, आर का मान कितना है आपका? 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर। यच का मान आपके दिया है 8 है, प्लस 2 का 2/3 पाई, पाई ये रहेगा। आर का मान कितना है? आर का मान सबका 1.5 है, 1.5। एच वन का मान कितना है आपका? 2 है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, पाई एक कॉमन हो रहा है, ये आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यानी आपका 1.5 कॉमन हो रहा है। गुड़े बचेगा क्या है यहाँ पे? 8 बचेगा ना, 8 प्लस यहाँ 2 बचेगा, बटे 3 बचेगा। और कुछ बच रहा है? पाई तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, 2 बचा है। पाई का मान रख दो 22/7। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 1.5 को 15 225, 2.5 आ जाएगा। 8 2 दूना 4/3। इसको सॉल्व करो, बटे 1 कर लो। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, 22/7 और 2.25 गुड़े आपका 3 हो जाएगा। 3 होगा ना, 8 त्रिक 24 और प्लस 4, 24 4 कितना होगा? 28। इसका गुणा कर दे रहे हैं, 22 और बटे 7 और गुड़े के लिख दो। 24 4 28/3। काटो, काटेंगे सचौक और 3 से कटेगा, ये कट जाएगा। 3 करना 3 और 3 सते 21। पहले दशमलव बढ़ाएंगे, देख रहे हो ना, 3 सते 21 कितना? 1 बचे, 3 बचे 15। दिखा दे रहे हैं कैसे हम काटे हैं, यहाँ पे देख लेना। 2.25 है ना, यही हम 3 से भाग दिए हैं, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव हट गया यहाँ पर। 3 सते 21 हो गया, 1 बचेगा, 3 बचे 15। ठीक है ना, वही इसके सामने 0 लगा कर वही लिख दिया, ठीक है ना। अभी बराबर हो जाएगा, गुणा करिए 22 में इसका, नहीं तो उसका कर दो, 22 यही रहने दो, इसका करो 4 से, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और सचौक 28 2 30, 0.2 अंक पे लगा दो। देखो पहले से गुणा करो, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और फिर सचौक 28, 28 में 2 जोड़ेगा कितना होगा? 30 हो जाएगा। 0.2 अंक पे लगे, 1 2 यानी 3 हो गया। अब 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेमी क्यूब। इतना हवा भरा जाएगा रच्चे में। रुके रहो, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हवा का आयतन, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिख देना हवा का आयतन। हवा का आयतन V बराबर 66 है, वही सेमी क्यूब, घन सेमी। यही आंसर आएगा आपका, इतना भरा जाएगा। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30%, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा उसकी लंबाई 5 सेमी है, लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है, आकृति में दिखाया गया है। चलिए देखिए तीसरा सवाल, देखो ऐसे बना हुआ है फिगर, देख लो फिगर ऐसे बना हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिए, फिगर में से बना हुआ है, इसमें गुलाब जामुन रखा है, किस आकार का है? बेलनाकार का है। इसमें गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन भी बेलन के आकार का रखा गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। सबकी साइज एक बराबर है।
बेलन के आकार का रखा गया है गुलाब जामुन इसमें, ठीक है ना। और इसमें चाशनी, चाशनी मतलब रस डाला गया है, ठीक है। 30% ये गुलाब जामुन में, तो हमें एक गुलाब जामुन का निकालना है, ना कि ये पूरे सिलेंडर का, ठीक है ना। तो हमें कितने, 45 गुलाब जामुन का, तो पहले निकालेंगे एक का निकालेंगे, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो गुलाब जामुन इस प्रकार का है, बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखो गुलाब जामुन ऐसे बना हुआ है, देख रहे हो, गुलाब जामुन ऐसे है, ऐसे है। इसकी गुलाब जामुन की पूरी लंबाई जो है आपका 5 सेमी दिया है। गुलाब जामुन की लंबाई कितना है, 5 सेमी, देख रहे हो ना। गुलाब जामुन कहाँ की राष्ट्रीय मिठाई है, बता सकते हो? कहाँ की राष्ट्रीय मिठाई है गुलाब जामुन? पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई है, पाकिस्तान की गुलाब जामुन। अपने यहाँ की दूसरी है जलेबी, देख रहे हो, यहाँ पे है। और इसकी देखो, इसकी चौड़ाई, ब्याज दिया है, ब्याज भी दिया है, ब्याज कितना दिया है, 2.8, 2.8, देख रहे हो ना, ब्याज दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार गुलाब जामुन, लिख लो डायरेक्ट, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की लंबाई, जो गुलाब जामुन की लंबाई है आपका दिया है 5 सेमी, ठीक है ना। इसलिए बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग की लंबाई, लंबाई यानी ऊंचाई, ये जो बराबर। तो बेलनाकार भाग का देखो, इधर 2.8 है ना, तो 2.8 का आधा करेंगे, त्रिज्या कितना होगा, पहले हम कितना होगा, 2 एकम 2, अगर आधा करेंगे इसका आधा कर लो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, 1.4 होगा ना, 1.4 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 1.4 इधर हो जाएगा, 1.4 इधर हो जाएगा, 1.4 इधर, ठीक है ना। तो दोनों जोड़ेंगे फिर 2.8 हो जाएगा। तो आप 5 में 2.8 क्या करिए, घटा दीजिए। 5 में कितना घटाना है, 2.8, तो ऊंचाई आ जाएगा आपका इसका बेलनाकार भाग के। तो यहाँ पे है 5 माइनस 2.8, घटाइए, ये घटाएंगे, 10 में से 8 का कितना, 2, और यहाँ 10 में, यहाँ 4 बचे, 4 में से 2 का कितना होगा, 2, ये आपका सेम ऊंचाई है, ठीक है ना। और ब्यास दिया, गुलाब जामुन का ब्यास, यानी अर्धगोला है ना, ये देख रहे हो, दो गोले जुड़े हुए हैं, इसलिए बेलन का ब्यास, का ब्यास, ब्यास आपका दिया है, कितना दिया है, 2.8, 2.8 सेमी। इसलिए बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 2.8/2, भाग देंगे कितना आएगा आपका, 1.4 सेमी आ जाएगा, इतना हो गया। अब एक गुलाब जामुन का आयतन डायरेक्ट लिखा है 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है ना। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा, यहाँ पे 45 कर दीजिएगा और गुड़े, गुड़े हो जाएगा बेलन का आयतन, देखो ना, ये क्या है, बेलन, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन, इधर देखो बच्चे, 2 अर्धगोला है तो 1 अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। अब यहाँ पे करिएगा बराबर 45 गुणे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और +2 अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब,
अब देखो कुछ कॉमन हो सकता है। 45 गुणे, इसमें क्या कॉमन हो रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है। पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन हो रहा है, बचा क्या? यहाँ पे एच बचा ना, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 दूना 4 और बटे 3। पाई तो कॉमन हो गया, एक आर बचे। 45 पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान कितना है? 1.4, 1.4 का स्क्वायर। और एच का मान कितना आया? 2.8 है। नहीं, एच का मान कितना? 2.2 है। 2.2 और प्लस 4/3 गुणे 1.4, यही है ना? गुणा कर दो, इसको सॉल्व करो। 45 गुणे 22 और बटे कितना? 7। 1.4 गुणे 1.4, 2.2 गुणा करो। 4 चौक 16, 86 बचा एक ना, 4 का नम 4 1 5, 0 लगा दो बटे 3। चलिए देखिए, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 45 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा, क्या हुआ? 7 से, हाँ 7 से काट दो। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो 22 गुणा कर दो दोनों। 22 गुना 44 हो जाएगा। 22 गुना 44, एक अंक पे 10 लगा दो, गुणे आपका 1.4, और इसको भाग दे दीजिए 2.2। भाग देंगे कितना आएगा? 3 का नाम 3, और कितना बचेगा? 2। 3 का नाम 3, 2 5 का 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 8 दशमलव उड़ा दो, 3 8 24, 3 8 24, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा ना। 26 में 24 घटाएंगे 2 ही बचेगा। फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे होता चला जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ तक गया ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 45 गुणे, इसका गुणा कर दो इसमें, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 के 6 हासिल कितना बचा? 5 ना। 14 चौका 56, 56 में 5 जोड़िए 61, 61 दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे हो जाएगा ना। और गुणे उसको जोड़ दीजिए, कितना? 2.2 और प्लस उसको 1 ये सार्थक अंक ले लो, सबसे बढ़िया 8 है, इसको 9 बना दो। इसको क्या कर दो? 9, 6 है ना, 6 है ना, इसको 9 बना दो। नहीं तो यही कर दो 8, इसको 7 बना दो, इसको 7 बना दो। 6 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा देते हैं, 1 जब छोड़ते हैं। अब देखिए इसको करिए, गुणा करिए 45 में से, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 6.16 में गुणा 45 से करेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 का नंबर 5 3 8 हो जाएगा, 5 छक 30, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 का नंबर 4 2 6 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 8 4 12, फिर यहाँ पे 6 1 7, 4 3 7, 2 दशमलव कितने? 2 अंक पे लगा दो। आपका कितना आया? 27.20 गुणे, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना? 2 1 3.82, जोड़ने हमने गलती की, देखो 8 2 10 होगा, 10 के 0 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दो, देखो इसका गुणा भी आना चाहिए। 4.07 में गुणा करो, 0 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 7 से 49, 49 1 50, 7 से 49, 49 में 5 जोड़िए कितना होगा? 54, 5 बचा, 7 दूनी 14, 14 में 5 19, अब 0 तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 7 28 हो जाएगा,
सच्चाई को 28, 28 2 30, 4 दूनी 8, 8 3 11, जोड़ दो 0 4 0 8 4 12, 9 8 17 1 18, 1 1 2, दशमलव कितने अंक पे 2 4, 2 4, यहाँ पे आपका आ गया 11 4, यही ना। और ये किसमें आया, सेमी क्यूब, सेमी क्यूब। देखो चीनी की चांद, ठीक है, चीनी की चाशनी, यही है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथे पे गौर करिएगा। एक कलमदान, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेमी गुणे 10 सेमी फिर गुणे आपका 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात। देखिए लकड़ी जो कलमदान है, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। घनाभ मान लीजिए इसे, देख रहे हो ऐसे बना हुआ घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का बना हुआ। अब इसमें 4 शंक्वाकार खाने हैं, पेंस कलमदान है ना, कलम रखने की जगह, देख रहे हो ना। तो एक कैसे हैं, शंक्वाकार, शंख के आकार के ऐसे चारों खाने, देख रहे हो ना ऐसे। तो ये इस प्रकार बने हुए हैं। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, कितनी लकड़ी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर चारों खानों, क्योंकि वहां लकड़ी तो लगेगी नहीं, क्योंकि उसको निकाल दिया जाएगा ना काट के। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चारों का आयतन निकाल के उसमें से घटा देंगे, इसमें से घनाभ का आयतन से, कोई दिक्कत। अब ये दिया है घनाभ की जो लंबाई है, कलमदान की लंबाई दिया है 15 सेमी। कितना दिया है, पहला 15 सेमी, 15 सेमी। ये है 10 सेमी, 10 सेमी। और ये आपका है 3.5
5 सेमी, 3.5 सेमी। देख रहे हो ना, ये दिया गया। अब यहाँ जो ये बना हुआ है शंक्वाकार बना हुआ है, शंख के आकार का बना हुआ है, इसको भी जानते रहिए, शंख के आकार का बना हुआ है। अब शंख के आकार का जो बना हुआ है उसकी गहराई आपका दिया है, त्रिज्या दे दिया है 0.5। इसकी जो त्रिज्या है 0.5 है। त्रिज्या कितना है? 0.5। और इसकी ऊंचाई जो दिया गहराई 1.4। यच का मान जो दिया है 1.4। देख रहे हो ना, 1.4। तो यहां लिखेंगे घनाभ की लंबाई यल बराबर 15 सेमी। फिर घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई बी बराबर आपका है 10 सेमी। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई आपका एच बराबर 3.5 सेमी दिया है। फिर शंकु दिया, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या दिया आर बराबर है 0.5 सेमी। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच बराबर आपका 1.4 सेमी। देखो 1.4 सेमी। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, 1.4 सेमी। कलमदान में लकड़ी का आयतन लिखेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलम दान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। यहां समझ में आया? क्योंकि देखिए शंक्वाकार कितने 4 हैं, इसी 4 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और शंकु का आयतन जानते हो 1/3 आर पाई आर स्क्वायर एच। यल का मान जानते हो 15, एच का मान 10, एच का मान 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 22/7 हो जाएगा। आर का मान जानते हुए दिया होगा 0.5, एच का मान जानते हो 1.4, काट दो 7 दूनी 0.2, 7 दूनी 14। और कुछ कटने वाला है नहीं ना? चलो देखते हैं, इसका गुणा करो, 10 का गुणा करो कितना होगा 150, 15 तहा में 150 गुणे 3.5 माइनस 22 चौका 88/3। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 50/25, 50/25 कितना होगा 0.25, 2 अंक पे लगेगा ना। और ये कितना है 0.2/3 तो है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब गुणा करो इसका, 35 का करिए, 15 गुणा कर दो, 15 15 25 75 के 5 80 बचा 7 ना, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़िए, 7 5 12 52, 52 होगा ना, 10 लगा दीजिए, एक जीरो उसका बढ़ा दो, 15 25 75 5 5 तिया 15, 15 7 है 15 तिया 45, 45 5 देखो 15 75 7 बचा ना, और 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़िए 52 लिख दिए। 10 कितने अंक पे लगाएंगे? 1 अंक पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद है आपका माइनस, देख लो ना, इसका गुणा कर दो इसमें 88/3 गुणे करेंगे कितना होगा 2 25 10, फिर 2 दूना
4 एक ये होगा ना, 2 पच्चे 10, 2 2 4 एक 5 और 0 बढ़ा दो। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3 अंक पे। 2 इधर एक 3, 3 अंक पे लगा दो, ठीक है ना। अब गुणा कर दो इसमें। 552 25, 52 25 है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। 88/3 गुणा करो इसका। देखो गुणा करके लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब गुणा करेंगे कितना होगा? ये 5 से गुणा करो, क्योंकि 10 संख्या के बाद उसका 0 कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। यानी आपका कितना हो गया? 88/3 गुणे 0.05, ठीक है ना। उसका 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको। v बराबर हो जाएगा 525 माइनस 88 गुणा करो, 5 से गुणो, 5 8 40, 5 8 40, फिर 5 8 40, 40 8 44। दशमलव देखो कितने अंक पे लगाना है? 2 अंक पे लगाना है, 2 अंक पे लगा दो। 1 2 और बटे कितना है? 3। v बराबर 525 माइनस 4 भाग तो 3 करना, 3 हो जाएगा, एक बचेगा ना, दशमलव उड़ाओ, 3 चौक 12, कितना बचेगा? 2, फिर 3 छक 18, फिर कितना बचेगा? 3 छक 18, ऐसे होता चला जाएगा। अब घटा दीजिए इसे, यहाँ घटा के दिखा दे रहे हैं आपको। 525 और यहाँ पर कितना घटाएंगे? 1.466, 4 हुआ। यहाँ पे कितना बचेगा? 6 3 9 3, और यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 2 5, इतना हो जाएगा 523.534। सेमी है ना, सेमी क्यूब। इतना लकड़ी का आयतन लगेगा। देखिए आपका है सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वें पे ध्यान दीजिएगा। एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। कह रहे हैं एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है, और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ, ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। समझने की कोशिश करिए। एक बर्तन के एक उल्टे, एक बर्तन के एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का, उल्टे शंख के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है, और उसके ऊपरी सिरे, उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5.5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां, इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो आप पहले शंख का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 1/4 उसका कर दीजिएगा, तो भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। गोलियों की संख्या 1/4। चलो देखते हैं। देखो एक शंख रखा गया है, सवाल नंबर 5वां है ना। शंख उल्टा रखा गया है। देख रहे हो, शंख कैसा रखा गया है? उल्टा रखा गया है। अब शंख की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई आपका कितना दिया है? 8 सेमी, 8 सेमी शंख की ऊंचाई। फिर इसकी त्रिज्या 5 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या दिया है। फिर इसमें क्या किया गया है? 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है। इसमें गोला, ठीक है, गोली, शीशे की गोली डाला गया है, ठीक है ना। और शीशे की गोली कैसा गोलाकार होगा, इसका त्रिज्या दिया है। इसका त्रिज्या आपका दिया है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी, देख रहे हो ना। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे शंक्वा
कार, बर्तन की ऊंचाई यच बराबर हो जाएगा 8 सेमी। फिर शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर मान है बराबर 5 सेमी। फिर शीशे की गोली, शीशे की गोली की त्रिज्या आर बराबर 0.5 सेमी। देख लो ना, शीशे की गोलियों की संख्या, इधर देखो पहले, शीशे के गोलियों की संख्या शीशे की गोलियों की संख्या बराबर, शीशे की गोलियों की संख्या के बराबर की बात किया जा रहा है। शीशे की गोली कितनी है, तो 1/4 पानी बाहर निकल रहा है ना, 1/4 देख रहे हो ना। और किसका, सम का आयतन, सम का आयतन बटे शीशे की गोली का आयतन, गोली का आयतन। अब बताइए सम का आयतन, फार्मूला बोलो। सम का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे इसका क्या होगा, गोले के आयतन 4/3 आर क्यूब होता है ना, स्क्वायर कहाँ होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं है ना, 3 कट जाएगा और ये 4 भी गुणा हो जाएगा, 4 कटेगा नहीं, 3 कट जाएगा, देख रहे हो 3 कट गया ना। ऊपर क्या बचा, पाई भी कट गया, पाई भी कट गया, देखो पाई कट गया, क्या बचा ऊपर, अर्ध गोले का हम नहीं कह रहे हैं, गोले का आयतन देखो यही हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। देख लो पहले, फार्मूला मालूम नहीं है, आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 आर क्यूब। देखो अब इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बराबर आर का मान आपका दिया है 5 का स्क्वायर और गुणे, फिर आपका ये एच का मान भी दिया 8 और बटे, फिर यहाँ पे 16 है ना, 16 और गुणे आपका इसका दिया है आर का मान, स्मॉल आर का मान 0.5 का क्यूब। देख रहे हो ना, ये हो जाएगा एच बराबर 25 और गुणे 8 बटे 16 गुणे इसका गुणा 3 बार करेंगे कितना, 50 25 बच्चे 125, तो आपका कितना आएगा 0.125, 3 अंक पे लगेगा ना, इतना समझ में आया। काटिए, वो आपका काटेंगे अगर कितना आएगा, एच बराबर अभी नहीं, अभी दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओ, दशमलव हट गया ना, कितना जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो बढ़ेगा ना, तो आपका ऊपर चला जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 25 गुणे 8 गुणे कितना 1000 बटे हो गया 16 गुणे 125, 25 से करना 25 25 बच्चे 125, 16 8 करना 8 8 दूनी 16, काटो 5 से, 5 करना 5 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 200, यन है, एच नहीं है, यन है, नंबर ऑफ ग्लास, ठीक है ना।
200/2 काट देंगे, आपका 100 आ जाएगा। कितना है? 100। यन का मान आपका आ गया 100 गोलियां होंगी। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली हम 12.2 का हम बताने चल रहे हैं। आपका 5 तक सवाल बता दिए थे, 6वां गौर करिएगा आप लोग। बहुत है आसान, लेकिन इससे क्या है, फिगर पे डिपेंड कर रहा है ये। देखिए इसमें पहले दिया है ऊंचाई 200 सेमी, ऊंचाई 200 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन, एक बेलन बना दो भैया, जैसे कहे वैसे बना दो तुरंत। देख रहे हो ना, यही स्तंभ है, इसकी ऊंचाई दे दिया है 220। कितना ऊंचाई दिया है? 220। कितना देना चाहिए? 420 देना चाहिए ना, खतरनाक नंबर 420। और व्यास इसका दे दिया है, व्यास कितना दिया है? 24 सेमी। व्यास कितना दिया है? 24 सेमी। ठीक है, 24 सेमी व्यास है। ठीक है, जिस पर एक 60 सेमी ऊंचाई का, इसी पे 60 सेमी ऊंचाई का, कितना सेमी ऊंचाई का? 60 सेमी। देख रहे हो, स्तंभ स्तंभ आएगा, दे देखो 60 सेमी ऊंचाई का। इसको मोटा बनाना चाहिए था ना, चलेगा। ये स्तंभ है ना कि वेलन। स्तंभ देखो ना, बड़े बड़े स्तंभ बने होते हैं, तो वही देख लीजिए जो साइड में दिखाया गया इमारत, देख रहे हो ना, वही स्तंभ है। लोहे का स्तंभ दिखाई दे रहा है ना, हाँ वही है। चलो देखो, फिर कह रहे हैं कि उसी ऊंचाई पे 60 सेमी ऊंचाई वाला और त्रिज्या 8 सेमी, इसकी त्रिज्या 8 सेमी दे दिया भैया। ऊंचाई 60 सेमी दिया है, त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेमी। त्रिज्या इसका आधा होगा ना, यहां लिख दे रहे त्रिज्या 8 सेमी। देख रहे हो ना, त्रिज्या 8 सेमी। ये व्यास दिया है, उसका त्रिज्या दे दिया 8 सेमी। सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है, इससे लोहे का स्तंभ बना दोनों। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। इसका कितना आयतन होगा वही ज्ञात करना, द्रव्यमान। जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है। जहां क्या करना, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। चलो देखो, 2 बेलन है, तो हम पहले सवाल नंबर 6वां ना, पहले बेलन की ऊंचाई, अगर पहले बेलन की ऊंचाई मानेंगे, H1 बराबर कितना है? 220। कितना है? 220 सेमी। और पहले बेलन का व्यास कितना दिया है? गधे व्यास बोलो। व्यास यानी 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 24 सेमी। कितना दिया है? 24 सेमी। आप लोग भी ध्यान देते रहेंगे ना। इसलिए पहले बेलन की त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। r बराबर क्या होगा? 24/2। 2 से भाग दी, 2 के नम 2, 2 दूना 4, यानी r बराबर कितना होगा? 12 सेमी। है आसान की नहीं? त्रिज्या भी आ गया। अब देखिए दूसरा बेलन है, दूसरे बेलन की ऊंचाई, छछुंदर वाला काम मत करो। दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 बराबर 60 सेमी। कितना है? 60 सेमी। फिर दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर, ये R1 है, R2 बराबर कितना है? 8 सेमी। ठीक है, अब लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान। ये स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी लोहे के स्तंभ का आयतन। लोहे के स्तंभ
का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन क्या होगा? पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। अब पहले बेलन के आयतन की बात किया जा रहा है। जब पहला बेलन है तो क्या होगा? पाई बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और प्लस दूसरा हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है? पाई कॉमन हो रहा है, पाई बेचारे कॉमन कर लो, पाई अपने कॉमन कर लिया, क्या बचा? R1 का स्क्वायर और H1 का स्क्वायर और प्लस है R2 का स्क्वायर और प्लस H2 का स्क्वायर। H2 है, स्क्वायर नहीं है। एनी प्रॉब्लम? मान रख दो। यदि आप मान रखेंगे इसका 3.14 रखेंगे, इसका R1 का मान कितना है छोटू? 12 का स्क्वायर और H1 का मान कितना है? 220 और प्लस R2 का मान कितना है? 8 का स्क्वायर। H2 का मान कितना है? 60। 3.14 12 बढ़िया में 144 220 और प्लस 8 64 60। अब गुणा कर दो। 144 का 22 में गुणा करेंगे कितना होगा? देखो यहां करके दिखा दे रहे आपको। 220 ध्यान दो 144 ऐसे करिएगा। 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 फिर 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 फिर ध्यान दीजिएगा 0 2 2 0 8 8 8 16 फिर 8 2 10 10 1 11 2 1 3। ठीक है ना? 8 2 10 1 11 के खासे बचे 1 2 1 3। आपका कितना आ गया? 31,680 और प्लस इसको करिएगा 6 चौके 24 और फिर 6 चौके 36 36 में 2 जोड़िए 38 0। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लिख रहे हैं v बराबर 3.14। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितना होगा? 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा 0 फिर 8 4 12 2 हो जाएगा 8 4 12 12 2 हो गया फिर 8 6 14 14 1 15 होगा ना। हासिल कितना बचा? 1 फिर 3 1 4 1 हासिल हुआ 5 फिर 3। यही है ना? देख लो ध्यान से कितना है। 0 हो गया 8 4 12 2 हो गया फिर 8 6 14 14 1 15 5 अस्सी बचा 1 फिर 3 1 4 1 हासिल हुआ 5 हो गया फिर 3 हो गया। सही ना? चलो अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई है। v इक्वल टू 3.14 गुणे 35520। ठीक है ना? अब इसका हम मल्टीप्लाई चलो देखो मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 35520 इंटू कितना है? 314 0 4 2 8 हो जाए ना। 4 2 8 और 4 5 जा 20 होगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा फिर 4 पंचे 20 20 2 22 हो जाएगा और 4 त्याए 12 12 2 14 हो जाएगा। फिर वही उतार लो 0 2 5 5 3। सही ना? फिर अब इसका 0 हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा फिर 3 बचे 15 1 16 हो जाएगा 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा 0 8 2 6 2 8 5 13 एक बचा ना 5 5 10 4 14 1 15 एक बचा ना
छह तीन नौ, नौ एक 10, 10 एक 11, फिर एक एक, ये होगा ना। बड़ा खतरनाक नंबर आ रहा है। कितना है? एक एक 3 12 ना, 5328 0, यही है ना। आप 10.2 अंक पे लगा दो, 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना। v बराबर इतना, ये किसमें आया? सेमी में आया, सेमी ना, सेमी क्यूब। अब चूंकि यहाँ लिखा है, चूंकि एक सेमी क्यूब बराबर, एक सेमी क्यूब बराबर कितना दिया है आपका? एक सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 8 ग्राम। अब इसको ग्राम में चेंज करो, 8 ग्राम। अब तो यहाँ से 8 की गुणा कर दो, v बराबर हो जाएगा 11532.80 इंटू 8। किसमें बदल गया? सेमी से ये ग्राम में। किसमें बदला? ग्राम में। चेंज करो, मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। 8 8 जा 164 ना, यानी 8 64 4, 6 बचा ना, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 24, 24 2, 24 2 26, 2 बचा ना, 8 5 40, 40 2 42, कितना बचा? 4 ना। फिर यहाँ तो क्या ना, 8 45, फिर 8 का नाम 8, 8 4 12, 8 का नाम 8, 8 1 9, 8 का नाम 8। दशमलव कितने अंक पे? 2 अंक पे, 1 2 1 2, ये ग्राम में हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्राम में हो गया, हम इसको केजी में बदलेंगे। कितने में बदलेंगे? केजी। क्योंकि यहाँ पता होगा आपको, क्योंकि 100 नहीं, 1 केजी, 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं? तो इसको ग्राम में चेंज करो, 8922262.40 अपान कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। केजी हो जाएगा, ग्राम के स्थान क्या हो जाएगा? केजी में बदले हैं। ठीक है ना। v बराबर हो जाएगा, भाग देंगे 0.3 अंक पे इधर आ जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 892.1 2 3, 3 स्थान पे आएगा, देखना ना, दशमलव आ जाएगा, फिर 26240 केजी। ठीक है। आपका आंसर 3 अंक तक लिखा होगा शायद, 892.26, अब देखो ये 5 से नीचे है, तो यहीं 2a तक लिख दो, केजी। ये आंसर आएगा, राइट डाउन। चलिए सवाल नंबर आपका, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आपका है 7वां। 7वां में एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। यहां समझो, समझने की कोशिश करिएगा। देखो एक बेलन है, एक ही फिगर बना दे रहे हैं, देख रहे हो, ये बेलन है, देख रहे हो ना, बेलन। अब इसी बेलन में एक अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला, जो ये पेली को इसके टच कर रहा है। देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसकी पेली को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ऐसे है अर्धगोला, देख रहे हो। यहां समझो पहले, ये एक अर्धगोला है जो इसके टच कर रहा है, पेली को, आधार को टच कर रहा है, देख रहे हो ना, ऐसे बना हुआ है। अब इसमें एक शंकु लगा हुआ है, क्या ऊपर हुआ है? अर्धगोले पे शंकु है, देख रहे हो ना।
देख रहे हो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, शंकु है। अब ये बेलन की बात किया जा रहा है, यहां समझने की कोशिश करिएगा। ठोस है, ये ठोस है, क्या है आपका अर्धगोला है, और ये क्या है शंकु है। शंकु और अर्धगोला, यहां पे शंकु दे दिया है पहले। ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। ऊंचाई कितना है 120 है, ऊंचाई छोटू कितना है 120 सेमी है, देख रहे हो। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का व्यास है 60 सेमी वाला एक सम्मिलित त्रिज्या है 60 सेमी। त्रिज्या कितनी है 60 सेमी, देख रहे हो त्रिज्या 60 सेमी है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि यहां समझने की कोशिश करिएगा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। और फिर 60 सेमी त्रिज्या, 60 सेमी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, देखो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित, अर्धगोले पर आरोपित हमने कर दिया। ये अर्धगोले का त्रिज्या कितना है 60 सेमी, कोई दिक्कत। शंकु का भी त्रिज्या 60 सेमी, इसका भी त्रिज्या 60 सेमी वाले एक अर्धगोले पर आरोपित कर दिया गया। इस ठोस को पानी से भरे हुए, इस ठोस को पानी से भरे हुए, देख रहे हो, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की करे कि बेलन को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, बेलन की त्रिज्या कितनी हो 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। देखो इधर करें, पूरा इसमें पानी, बेलन में क्या था पहले पूरा पानी था, देख रहे हो पूरा इसमें जल भरा हुआ था। देख रहे हो पूरा जल भरा हुआ है इसमें, देख रहे हो पूरा जल भरा हुआ, पहले पूर्ण रूप से जल भरा था। अब यहाँ पे जल भरा था तो इसमें क्या किया गया, ये 60 सेमी और 120 सेमी ऊंचाई का एक क्या हो शंकु और एक अर्धगोला 60 सेमी का, दोनों क्या किया मिला के एक ठोस बनाया गया, उसको डाल दिया गया उसी इसमें बेलन में जो पानी भरा था। और सब पानी तो निकल जाएगा, इतना जगह एडजस्ट करेगा कि नहीं, और यहाँ पानी बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, सिर्फ पानी ने, इसी पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई आपका दे दिया 180 सेमी, बेलन की ऊंचाई कितना है 180 सेमी है, और त्रिज्या 60 सेमी, त्रिज्या इसकी भी 60 सेमी है, 60 सेमी त्रिज्या, और बेलन की ऊंचाई 180 सेमी, देख रहे हो ना। जब इसमें डाला जाएगा पानी निकल जाएगा, कुछ पानी ये तो बचेगा, शेष पानी का हमें आयतन ज्ञात करना है। पहले बेलन का आयतन देखो, पहले इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए, फिर बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा दीजिएगा, तो वही आपका शेष पानी का, ठीक है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलो देखते हैं सवाल नंबर 7वां। देखो शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम h2 मान रहे हैं, h2 बराबर कितना है 120 सेमी। फिर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो आर मान रहे हैं 60 सेमी, क्योंकि सभी इक्वल है। फिर उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 60 सेमी, सब 60 सेमी है, देख रहे हो ना, इसकी भी त्रिज्या 60 सेमी है। यहां तक हो गया। उसके बाद बेलन, बेलन की भी त्रिज्या वही हो गया, बेलन की ऊंचाई देखो, ऊंचाई अलग है, h1 बराबर कितना है 180 सेमी, और बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना है आपका 60 सेमी। यहां तक समझ में आया ना। चलिए देखिए, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन लिखेंगे, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन
बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, यानी आप जानते हो ना वी, वी मतलब वॉल्यूम, आयतन हो जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग माने शेष बचे पानी का आयतन, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन और माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे जो है हमने कहा रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग। और बेलन का आयतन हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है? पाई R स्क्वायर H1 हो जाएगा, बेलन का H1, ठीक है ना, माइनस। अब देखो इसको दोनों को जोड़ के एक ठोस बनाया गया, तब इसलिए दोनों को जोड़ दिए, देखो दोनों को जोड़ा गया ना, कोई दिक्कत? तो सम का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H2 शंकु है ना, और प्लस ये क्या होगा अर्धगोले का 2/3 पाई R क्यूब। अब देखिए जो कॉमन ओमन हो रहा है कॉमन कर लेंगे, पाई R स्क्वायर H1 और माइनस इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, 1/3 कॉमन होगा, 1/3 कॉमन होगा, पाई कॉमन होगा, R स्क्वायर कॉमन होगा, बचा क्या? 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन हुआ, H2 बचा ना, और प्लस यहाँ 2 बचा है, 3 कॉमन हो गया 1/, और पाई भी कॉमन हो गया, R स्क्वायर, एक R बचेगा, यही बचेगा ना। यहाँ तो समझना है, कोई दिक्कत नहीं ना। पाई का मान देखो, पाई का मान पाई R स्क्वायर पूरा कॉमन कर लो, पाई R स्क्वायर हमने इसमें भी कॉमन करे, बचा क्या? H1 माइनस 1/3, और क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। ये H2 का मान कितना है? रख दो, H2 का मान 120 और प्लस 2 गुणे R का मान कितना है छोटे? 60। अब सबका मान रख दो, पाई का मान 22/7 रखेंगे, R का मान कितना है? 60 कटने वाला नहीं है ना, यहाँ पे दिया है पाई का मान रखने के लिए, पाई का मान रखने के लिए नहीं दिया है, तो चलने दो, देखते हैं जो आएगा। R का मान कितना है? 60, 60 का स्क्वायर कर दो, देखो पाई यहाँ पे 60 का स्क्वायर कर देंगे, H का मान रखिए, H का मान कितना है छोटे? 180, 180 माइनस 1/3, इसको जोड़िए कितना होगा? 120, ये ऑलरेडी है, और प्लस 60 गुना 120, 120 जोड़ेंगे कितना होगा? हाँ, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो लिख दे रहे हैं अभी, नहीं आवाज न करो। रिमेनिंग यानी पाई और 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में है 180 और माइनस 1/3। आवाज ना करो, पहले देखो इसको जोड़ो कितना होगा? 240। शाबाश से 2 2 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 3 से काटिए, 3 8 24, 80 आ गया। कुछ कट तो नहीं रहा है। V इक्वल टू पाई, कटेगा नहीं ना, 6 चौक 36 हो जाएगा, पाई 60 का गुणा 2 बार करिए कितना होगा? 3600। देखो कितना होगा? 6 चौक 36, डबल 0 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे कितना है? 180 माइनस 80, ये ना। चलिए V इक्वल टू पाई 300 यानी 3600, गुणे घटाएंगे कितना? 100 गुणा कर दीजिए, V बराबर 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, और ये पाई किस में आया है? सेमी है, सेमी क्यूब, सेमी क्यूब। इतना हो गया ना। अब हमें किस में बदलना है इसको?
मीटर में, मीटर क्यूब, समझ में? तो 1 सेमी क्यूब बराबर कितना मीटर होता है? क्योंकि यहाँ लिखिए, यहाँ पे है आपका v बराबर इतना है ना। अब यहाँ पे हम एक मीटर क्यूब, 1 मीटर में कितना होता है, कितना सेमी होता है? 100 सेमी। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेमी। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेमी हो जाएगा? 2 2 4 2 3 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको, देख लो इतना हो जाएगा। 1 मीटर में इतना, 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो एक मीटर यानी 3 बार इसको गुणा करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी 3 बार गुणा करने पर 2 2 4 2 3 6 जीरो हो जाएगा, सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यानी इसमें क्या करना है, हमें सेमी क्यूब को मीटर बदलना है, यानी इससे भाग देना पड़ेगा इसमें। तो v आपका रिमेनिंग होगा ना, रिमेनिंग इक्वल टू 3 6 और डबल जीरो, 4 जीरो लिख दिया, फिर पाई है पाई लिख दो और बटे लिख दो, और कितना लिखोगे? 2 2 4 2 3 6, 2 2 4 2 3 6 जीरो। अब ये किस में हो गया? मीटर क्यूब में बदल गया। तो जीरो जीरो काटो, कट गया। 2 2 4 2 2 4 4 जीरो है ना, 100 बचेगा यहाँ पे, सही है ना। 4 4 जीरो कटा है, तो आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो v रिमेनिंग REMAINING रिमेनिंग इक्वल टू हो जाएगा कितना है? 36 और पाई का मान रख दो 3.14 और अपान कितना? 100 है ना, और फिर यहाँ पे कितना है? 100 है, और ये मीटर क्यूब। गुणा कर दो, गुणा यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं हम, समझने की कोशिश करिएगा। 3.14 गुणे 36, यहाँ पे 6 चौके 24, 6 कन्नम 6 6 2 8 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, और फिर 3 कन्नम 3 1 4, 3 त्रिका 9, सही है ना। 4 8 2 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10 10 1 11। तो आपका ये हो जाएगा v बराबर, यानी आपका इतना 13.04, 10 2 अंक पे लगा दो, 1 2 यहाँ पे लगेगा ना, तो यानी 10 यहाँ पे लग जाएगा, 2 अंक पे लग गया ना, और बटे कितना? 100 बचा है, 100 बचा है मीटर क्यूब। अब फिर 100 भाग देंगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा। तो v रिमेनिंग इक्वल टू कितना? 1.13, ठीक है, 13 और 04 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर आएगा, इतना वॉल्यूम आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8वां पे ध्यान दिए, लास्ट है 8वां। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है, जिसकी लंबाई क्या है? 8 सेमी है, और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। उसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 3.345 सेमी क्यूब है। एक बच्चे ने क्या किया? कहा 345 क्यूब है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपर्युक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान, पाई बराबर 3.14, पाई का मान कितना रखना है? 3.14। 8वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। 8वां, सबसे पहले एक गगरा बना लेना, गोलाकार है, कैसा है? गोलाकार कांच का बर्तन है, ये देखो गोला बनाना आता है ना, देखो ऐसे बना हुआ है। गोला बनाना सिखा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत? बस ऐसे मिलाते जाइएगा।
अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देख रहे हो, एकदम गोला, एकदम गोला बना हुआ है, कितना सोना बना हुआ है ना। अरे वही सुंदर। देख रहे हो, अब इससे एक बेलन का आकार का उसका ऊपर का भाग होता है ना, गर्दन, गर्दन जिसको कहते हैं ना, कि बेलन के आकार का गर्दन है। गर्दन इसका कैसा है? बेलन के, हाँ बेलन के आकार का गर्दन है। टेढ़ा तो नहीं है? चलो चलेगा सब। देख रहे हो, हो गया ना, बर्तन है। जो भी मानिए आपके ऊपर है। देख रहे हो, ऐसे है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। बेलन का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेमी। हाँ वही 8 सेमी। इसकी लंबाई कितना है? 8 सेमी। और क्या व्यास कितना है जानते हो? 2 सेमी। इसका व्यास कितना है? 2 सेमी। 2 सेमी, व्यास 2 सेमी है। और फिर इसका सेंटर यहीं पे होगा ना, तो ये गोले का व्यास क्या होगा? गोलाकार भाग का गोले का व्यास कितना है? बोल नहीं रहे हो? 8.5 सेमी। गोले का व्यास कितना है? 8.5 सेमी। 8.5 सेमी है ना? कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिखिएगा बेलनाकार, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यच बराबर कितना है छोटे? 8 सेमी। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, आधार का व्यास 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 यानी 2r बराबर कितना है छोटे? 2 सेमी। इसलिए r बराबर यानी r1 मान लो, r1 बराबर कितना होगा? 2/2। r1 बराबर कितना? 1 सेमी। कोई दिक्कत? फिर गोले का, गोले का व्यास, गोले का व्यास 8.5 सेमी दिया है। इसलिए गोले की त्रिज्या R2 बराबर कितना होगा? 8.5/2। कोई दिक्कत? दशमलव हटा दीजिए, दशमलव नीचे 1 लिख दीजिए, 0 उड़ा देंगे ना। कितना होगा? 85 बटे कितना होगा? 20। 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 6 5 7 17/4। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब हमें निकालना क्या है? इस बर्तन, ठीक है, बर्तन का क्या निकालना है? आयतन, कितना पानी भरा जा रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, पानी की मात्रा यानी बर्तन, बर्तन में भरे जा सके पानी की मात्रा बराबर, यानी मात्रा यानी बर्तन का क्या है? आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा? बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना है छोटे? पाई r1 पाई r स्क्वायर एच ना, और प्लस 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, r2 का क्यूब हो जाएगा। इधर समझ में आया? समझ में आया ना यहाँ तक?
देखो इनका आयतन प्लस इनका आयतन दोनों जोड़ देंगे तो पानी की जितने पानी भरा जाएगा उसका आयतन ज्ञात हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो देखो पाई का मान, पाई कॉमन कर लो। पाई हमने कॉमन कर लिया, क्या R1 बचा, R1 का मान कितना छोटे, एक का स्क्वायर, और गुड़े एच का मान कितना छोटे 8, यहाँ है ना 4/3। पाई पाई तो कॉमन हो गया है। R2 का मान कितना है 17/4, तो बड़ा क्यूब है ना। चलो भैया इसका मान रखो 3.14 रखो, एक का करेंगे एक होगा, 8 करना 8, ये 4 और बटे 3, 17 का गुणा 3 बार कर लीजिए, 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, कोई दिक्कत यहां तक ना। 4 4 कैंसिल, अब कुछ कटने वाला है नहीं ना, तो v बराबर 3.14, 8 करना 8, पहले देखो इधर 1789, 289। अब 289 में देखिए कितना गुणा करेंगे 17 का, इधर देखो 7 9 9 7 63, कितना बचा 6, और 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे, 56 में 6 जोड़िए 62, कितना बचा 6, 7 दूनी 14 में 6 जोड़िए। अब ये देखो कट्टम कुट्टम 9, आवाज करने के लिए मना किया है ना, बात करने के लिए। इधर देखो तो बता रहा है तब भी 9 2 11, फिर 8 1 9, 2 2 4, देखो आया 49, 1 3 और बट्टे कितना है, गुणा करो 4 4 4 16 48, इतना हो गया ना। अब फिर यहां हम लिख दे रहे हैं v बराबर हो जाएगा 3.14 और फिर यहाँ पे 8 है और प्लस, भाग दीजिए 48 का भाग देंगे कितना होगा, 48 से करना कितना बचेगा, 1 बचेगा, 8 1 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ, कितना बच जाएगा 4 2 8, 3 4 3 12, ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाओ, 2 बार ले जाएंगे कितना होगा 2 8 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9, घटाइए कितना होगा 13, 7 6 13, 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 10, जाएगा नहीं जाएगा ना, 10 में लो बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार जाएगा 3 बार ले जाओ, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, घटाएंगे 6 4 10, यहाँ कितना 6 4 2 6 2 बचेगा ना, हाँ फिर 0 जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, चलो इतना रहने दो, आपका कितना आया है 102.3, जोड़िए कितना होगा v बराबर 3.14, जोड़ेंगे कितना होगा 8 2 10, 8 2 10, 110 होगा ना 0.3, यही होगा ना, देख लो। अब गुणा करिए, अब गुणा आना चाहिए इसको, ठीक है ना, तो यहाँ करके दिखा दे रहे हैं 110 3, तो आपका 3 1 4, देख लो ना, करो 4 क्या है 12 हो जाएगा, फिर 4 करना 4 4 करना 4, फिर करो 1 नहीं 3 करेंगे, 3 करना 3 0 1 1, 3 0 1 1, फिर करो 3 3 का 9 0, 3 गन्नम 3, 3 गन्नम 3, 2 3 1 4, फिर 9 4 13, 4 1 5 1 6 हो जाएगा ना, हासिल हुआ जो बचा है 3 1 4, फिर 3, सही है, गड़बड़ तो नहीं है यार, 3 3 करना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 गन्नम 3, 3 गन्नम 3, जोड़ने में तो गलती नहीं है, 3 1 4, देख लो 9 9 6 15 1 16 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया,
और फिर यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो आपका दशमलव कितने अंक लगा, 2 1 3, 2 1 3 यहाँ पे लगेगा। तो v बराबर आपका कितना आया है, 346.342, देख रहे हो ना। तो ये आपका आंसर आया आयतन, जबकि बच्चे ने उत्तर कितना दिया है, 345 ना। बच्चे के बर्तन का वो आयतन कितना है, 345, जबकि यहाँ बर्तन का आयतन इतना है। बर्तन का आयतन 346.342 सेमी क्यूब, ठीक है। बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया। बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया। बच्चे का उत्तर कितना है, 345 सेमी क्यूब आया, ठीक है। यह गलत है। जबकि उत्तर 346.342 सेमी क्यूब आया है। यही उत्तर होगा आपका, बच्चे का आंसर गलत होगा।